तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। मैंने लास्ट वीडियो में आपका 10 तक डाउट बताए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस। क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन A tank contains a slab of glass 8 centimeter thick and refractive index 1.6. Above this is a depth of 4.5 centimeter of an oil, and upon this floats a water 6 centimeter thick and of refractive index 4/3. तो 4/3 का मतलब 1.33, 1.6, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका डेंसिटी भी ज्यादा होगी। नीचे मतलब ऑयल जो है वो थिक ऑयल है, इसका मतलब कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ये टैंक हो गया, ग्लास स्लैब हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, और इसमें टैंक ऑफ स्लैब 8 सेंटीमीटर थिक, 8 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, क्लास सी। Above this is a depth of 4.5 centimeter, 4.5 centimeter. Oil, refractive index फाइंड करना है ऑयल का, और वाटर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, वाटर 6 सेंटीमीटर थिक, 6 सेंटीमीटर थिक. An observer looking down bottom of the slab calculate the refractive index. Value miss है यार. The tank contains the slab of 8 centimeter thick and refractive index 1.6. Above this is depth of 4.5 centimeter of an oil, and upon this floats a layer of water 6 centimeter thick and of refractive index 4/3. So an observer looking down bottom of the slab calculate the refractive index of oil. तो इस क्वेश्चन में तो दो अननोन हो रहे हैं, एपरेंट डेप्थ भी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो बुकलेट है उसमें मिस है। यहां पर ये इसके बाद जो लाइन है, टू एन ऑब्जर्वर लुकिंग डाउन, इसके बाद फ्रॉम अबव ए मार्क एट द बॉटम अपीयर्स टू बी रेज्ड अप टू position 6 centimeter from the bottom of the slab. Then find the refractive index of the oil. मतलब ये जो बॉटम है वो हमको जब हम ऊपर से देख रहे हैं यहां से, तो यहां दिखाई दे रहा है एस डैश पर ये कितना रेज कर गया डेल एच, ये 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, जो इसमें टाइप नहीं था, जिसको मैंने बोला था राइज इन हाइट। तो बहुत सिंपल है बच्चों, डेल एच इज इक्वल टू, आपको समझाया था मैंने, रियल डेप्थ एच माइनस एस डैश। इसका मतलब डेल एच इज इक्वल टू एच माइनस एस डैश हो जाएगा एच बाय म्यू। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था जब कई मीडियम हो तो समीशन लग जाएगा, तो डेल एच इज इक्वल टू समीशन ऑफ एच माइनस इनटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। या सॉरी, इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, समीशन ऑफ h माइनस समीशन ऑफ h डैश, तो समीशन ऑफ h माइनस समीशन ऑफ h बाय म्यू, ये जाएगा समीशन h मतलब
6 plus 4.5 plus 8, 6 plus 4.5 plus 8 minus summation h by mu का मतलब है h1 by mu1 6 by 4 by 3 plus फिर 4.5 by mu naught plus 8 by 1.6 और डेल एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 6 क्वेश्चन में गिवन है 6 तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा ये 6 और 6 तो कैंसिल हो गया इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4.5 प्लस 8 12.5 तो ये जाएगा माइनस 12.5 इज इक्वल टू माइनस ये 6 by 4 by 3 न्यूमरेटर में जाएगा 18 by 4 18 by 4 मतलब 9 by 2 plus 4.5 by mu naught plus 8 by 1.6 80 by 6 5 हो जाएगा इसको भी 9 by 2 को 4.5 कर लो ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया 12.5 minus 4.5 plus 5 9.5 4.5 by mu naught ये कितना हो गया बच्चों 3 तो 3 is equal to 4.5 by mu naught तो mu naught is equal to 4.5 by 3 तो mu naught is equal to 1.5 आंसर वो वैल्यू बेस थी एक्चुअली में ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 और ये 15 क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से रिपीट हो गया है शायद एक कोई क्वेश्चन है शायद सेम ऐसा 15 चलो ठीक है 15 क्वेश्चन नंबर 15 थे बच्चों a person looking through a telescope T just sees the point A on the rim of the bottom cylindrical vessel when the vessel is empty when the vessel is completely filled with liquid mu is equal to 1.5 he observes a mark at the center B of the bottom of the vessel without moving the telescope or the vessel. What is the height of the vessel if the diameter of cross section is 10 centimeter? Question number 15. ये cylindrical vessel है. ये पर्सन यहाँ टेलीस्कोप फिट करके रखा हुआ है और यहां से देख रहा है तो ये जो पॉइंट है वो डायरेक्ट उसको दिखाई दे रहा है A person looking through a telescope T just sees the point A on the rim at the bottom of the here A on the rim at the bottom cylindrical vessel when the vessel is empty when the vessel is completely filled with a liquid refractive index 1.5 कंप्लीट जब फिल कर देता है लिक्विड से ऐसा लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है he observes a mark at the center B यहां वाला what is the height of the vessel diameter है वो given है 10 सेंटीमीटर क्या हो रहा है जब ये वेसल एम्प्टी है तब तो ए से जो डायरेक्ट रे है वो टेलीस्कोप पे पहुंच रही है लेकिन जब आप लिक्विड से फिल कर दोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी यहां से जो रे जाएगी ना वो टेलीस्कोप के लिए जाएगी इसका क्या हो जाएगा रिफ्रैक्शन क्योंकि वो लिक्विड से कहां जा रही है एयर में डेंसर टू लेयर देखो कि जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो क्या हो रहा है बी से जो रे जा रही है वो जा रही है ऐसी
और निश्चित रूप से रिफ्रैक्शन के बाद उसका पाथ वही होगा जो ए से आने वाली रे का था, क्योंकि जो ए से रे आ रही थी स्ट्रेट आ रही थी, तभी तो टेलीस्कोप पे दिख रही थी। जब आपने लिक्विड से फिल कर दिया तो ए की जगह बी दिखने लगा। क्यों? क्योंकि बी से जो रे जा रही है वो निकलने के बाद इमर्जेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे का पाथ वही होगा जो पहले ए से आने वाली रे का था। ए से आने वाली रे का पाथ तो डेविएट हो गया, बी से आने वाली रे का पाथ भी डेविएट हुआ, लेकिन वो इस तरीके से हो गया कि जब यहां से जाएगी तो निकलेगी तो फिर टेलीस्कोप पे पहुंच रही होगी, इसलिए बी पॉइंट दिखाई दे रहा है। अब ये सेंटर पॉइंट है, इसलिए ये 5 हो गया। इसका मतलब हमको ये h फाइंड करना है, h। तो इस कंडीशन में बच्चों ये हो जाएगा I और ये एंगल हो जाएगा R, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यदि ये R है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल R। रे कहां से कहां जा रही है? लिक्विड से एयर में। तो बाय स्नेल्स लॉ L म्यू A, फर्स्ट मीडियम लिक्विड, सेकंड मीडियम एयर, तो L म्यू A is equal to sin I upon sin R, sin I upon sin R। अब L म्यू A का मतलब 1 upon A म्यू L, और sin I का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यदि ये h है, ये 5 है, तो ये कितना जाएगा? रूट ओवर h स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो sin i जाएगा 5 अपॉन रूट ओवर h स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। sin r, तो एंगल r की परपेंडिकुलर tan है, और हाइपोटेनियस कितना होगा? रूट ओवर h स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। ये जाएगा 10 अपॉन रूट ओवर h स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 अपॉन a म्यू l मतलब 1.5, राइट साइड पर जाएगा 5/10 इनटू ये न्यूमरेटर में जाएगा तो रूट ओवर h स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर अपॉन रूट ओवर h स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये जाएगा 10/15 इनटू 10/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये जाएगा रूट ओवर h स्क्वायर प्लस 100 अपॉन h स्क्वायर प्लस 25। 5 2 जा 5 2 जा 5 3 जा, 2 into 2 बच्चों 4 by 3 is equal to root over h square plus 100 upon h square plus 20। स्क्वायरिंग करके सॉल्व हो जाएगा। स्क्वायरिंग करोगे ये जाएगा 16, ये जाएगा 9, ये जाएगा h स्क्वायर प्लस 100 अपॉन h स्क्वायर प्लस 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 16h स्क्वायर प्लस 16 into 25 is equal to 9h स्क्वायर प्लस 900। और थोड़ा सा सॉल्व करोगे, ट्रांसफर करोगे तो 16h स्क्वायर माइनस 9h स्क्वायर हो जाएगा 7h स्क्वायर is equal to 900 माइनस 16 into 25 तो 250 तो ये हो गया और 125 ये हो गया, 375 तो 375 दिया जाए। सॉरी 400 आएगा, ये 400 आएगा। तो इसका मतलब है h स्क्वायर इज इक्वल टू 500/7, मतलब h इज इक्वल टू रूट ओवर 500। ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो इस क्वेश्चन को बच्चों ऐसे करना था, यहाँ पर इसका आंसर आना चाहिए 8.45 सेंटीमीटर। सॉल्व करके देखिए, मेरे ख्याल से आ जाएगा, क्योंकि 7 7 जा 49 बचेगा 1, 7 1 जा 70, रूट 71 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। हाँ, तो यदि 64 होता तो 8 आता। ठीक है, कितना आ जाएगा 8.45। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, a glass plate of thickness 8 centimeter and refractive index 1.5 is placed in air. At what angle of incidence should a ray strike the plate so that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other? For this angle of incidence, what is the displacement of the ray due to refraction through the plate? तो lateral shift find करना है क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 16, ये हो गई ग्लास प्लेट और इसकी थिकनेस हमको गिवन है 8 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। यहां से रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है आई पर, और ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है और रिफ्रैक्ट भी हो रही है। At what angle of incidence should a ray strike the plate so that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other? ये 90। और इस पर जो भी एंगल आएगा, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हमको लेटरल शिफ्ट भी फाइंड करना है। तो बच्चों ये तो सिंपल हो गया, ये आई है तो ये भी आई होगा बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये होगा आर। अब रे एयर से ग्लास में जा रही है तो ए म्यू जी साइन आई अपॉन साइन आर। यदि डायग्राम में देखें आप तो I इज इक्वल टू, सॉरी, I प्लस 90 प्लस R इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये नॉर्मल है ना लाइन, 180 का एंगल होगा। तो R इज इक्वल टू 90 माइनस I, 180 माइनस 90 90 जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो A म्यू जी 1.5, ये साइन I, साइन R जाएगा साइन 90 माइनस I, है ना। साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, ये cos I जाएगा, sin I अपॉन cos I जाएगा tan I। तो इस बेसिस पर I की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 1.5। जैसा यहाँ पर दिया आंसर, तो मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये 56.3 डिग्री आएगा। अब लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला del H इज इक्वल टू, यहां पर हमने फॉर्मूला देखा था T इंटू आई इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो T इंटू आई इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। T थिकनेस 8 सेंटीमीटर, I 56.3 डिग्री, 1 माइनस 1 बाय म्यू, म्यू 1.5। इसको बच्चों आपको रेडियंस में रखना चाहिए। तो आपको पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। तो इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। 1.5 माइनस 1.5 अपॉन 1.5, ये 3 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 8 इंटू 56.3 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू 3 सेंटीमीटर।
इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए। इसको करके देखिए आप, तो आपका आंसर आना चाहिए 3.69 सेंटीमीटर। तो बच्चे इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आ रही है, आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो स्मॉल नहीं है। ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होता है। आप देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 56.3 डिग्री, तो इससे जब आप आंसर निकालेंगे तो वो आंसर आपका करेक्ट नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में आपको ये जो आपका लेटरल शिफ्ट का पूरा फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ेगा। और ये लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला है T into sec r into sin I minus r। sec r का मतलब हो गया 1 by cos r, और sin a माइनस भी आपको पता है sin a into cos b minus cos a into sin b। यहां पर वैल्यू रख दीजिए तो ये जाएगा cos r से इसको डिवाइड कर दीजिए तो T into sin I minus cos I sin r upon cos r tan r। I हो गया I हो गया r इज 90 minus I tan 90 minus थीटा cot थीटा। इन वैल्यूज को रखने से आंसर जो है आपका प्रॉपर आ रहा है। तो बच्चों ये कंप्लीट हुए आप लोग के डाउट्स रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेसेस के। नेक्स्ट रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस के डाउट्स अपन कंटिन्यू कर लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट अपन लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस के डाउट्स। इसमें मुझसे बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो फिफ्थ में in the adjoining figure a convex lens L is placed at a distance of 36 centimeter from a screen। वैसे ये क्वेश्चन मैंने चूंकि ऑल्टरनेट क्वेश्चंस करवाए हुए हैं तो मेरे ख्याल से ये जितने भी ऑड नंबर के फिफ्थ हुए 15 मुझसे पूछ रहे हैं सब मैंने बताया है। तो चलिए ठीक है एक बार फिर करवा देते हैं। इन द फिफ्थ क्वेश्चन in the adjoining figure a convex lens L is placed at a distance of 36 centimeter from a screen when a point source P is placed at a 56 centimeter from the screen, then a circular spot of light of diameter equal to the diameter of the lens is formed. Explain this by the help of neat diagram. Calculate up to what distance the source be displaced so that its clear image can be formed on the screen. तो यहाँ पर ये लेंस है, ये स्क्रीन है, ये डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये सोर्स है P जो स्क्रीन से 56 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। Then a circular spot of light spot है ना, क्लियर इमेज नहीं मतलब है ना ऐसा हो रहा होगा यहाँ से रेज जा रही होंगी और निश्चित रूप से ये ऐसा हो रहा होगा तभी तो लेंस के डायमीटर के इक्वल इमेज फॉर्म हो रही है। तो बाय सिमेट्री डेफिनेटली मिड पॉइंट होगा तभी ऐसा हो पाएगा कि जितना लेंस का डायमीटर है उस साइज का लाइट स्पॉट बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही लाइट स्पॉट यहां बन रहा है लेकिन इमेज यहां बन रही है कहां पर 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर।
ये 56 है, 36 तो ये हो जाएगा 20। 56 माइनस 36 कितना होता है? 20 होता है। तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट u 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हुआ माइनस, क्योंकि इंसिडेंट रे के आप डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो ऐसा मेजर करेंगे ना, इंसिडेंट रे के अपोजिट। और बच्चों v कितना लेना पड़ेगा? +18। तो इसकी हेल्प देकर आप लेंस की पहले फोकल लेंथ फाइंड कर लीजिए। तो आपका 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u f v हो गया 18 माइनस u हो गया -20 1/f 18 20 LCM 20 plus 18। तो कुल मिलाकर f is equal to 18 into 20 divided by 38। तो f is equal to 2 से ये 10 ये 19 हो जाएगा 180 by 90। ये आ गई है बच्चों लेंस की फोकल लेंथ। अब हमसे पूछा गया है, जो दिख रहा है मुझे, एक्सप्लेन दिस बाय हेल्प ऑफ नीट डायग्राम। ये तो मैंने आपको समझाया। फिर बोला है कैलकुलेट up to what distance the source be displayed so that its clear image can be formed on the screen। तो अभी ऑब्जेक्ट को यदि हम मूव करवाते हैं, हम लोग अपनी थ्योरी जानते हैं, जब ऑब्जेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस पर होता है तो इमेज शॉर्ट डिस्टेंस पर बनती है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करता है टुवर्ड्स लेंस, इमेज मूव करती है अवे फ्रॉम लेंस। तो यदि आप इसको यहां ना बनाकर स्क्रीन पर बनाना चाहते हैं तो इसको ये P1 पोजीशन आपको यहां लाना पड़ेगा, P2 क्लोज लाना पड़ेगा, तो इमेज कहां बनेगी? स्क्रीन पर। इसका मतलब ये हुआ कि V2 जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 36 लेंस से डायरेक्ट स्क्रीन पर। f तो अपन ने निकाल ही लिया है 180 by 90, तो हम लोग U2 फाइंड कर लेंगे। 1/f is equal to 1/v2 minus 1/u2। f हमको पता है 1/f हो जाएगा 19 by 180, v2 हो जाएगा 36, u2 हमको फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसमें साइन अपन नहीं रखते। ये जाएगा 1/u2 is equal to 1/36 minus 19 by 180। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। 1/u2 एलसीएम 180 आ गया, 36 से डिवाइड करोगे 5 पर 5 हो जाएगा, तो 5 minus 19, u2 is equal to 180 by minus 40, u2 is equal to minus 90 by 7, u2 is equal to minus 90 by 7 कितना होगा? 9 7 1 जा 7 3 सॉरी 2 12 कितना होगा? 7 2 26 6 बचेगा 12.7 कितना है? 12.8 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो यहाँ पर 12.8 पर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस करना पड़ा? तो 20 पर जब 12 पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डेल u, ये हो जाएगा 20 माइनस 12.8। इसका मतलब आपका आंसर जाएगा 97.2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करना होगा। इस तरह टुवर्ड्स लेंस
तो ये होगा, हालांकि बच्चों इसमें 12.86 लिखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट की सेकंड पोजीशन है, जबकि पूछा गया क्वेश्चन में देखो आप, up to what distance source will display so that the clear image, यदि डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस है, तो एक्चुअली में वो आंसर होना चाहिए 7.2, तो ठीक है, आंसर 12.86 सेकंड पोजीशन पता है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास डाउट आया है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, when a slide is placed 15 centimeter behind the lens in a projector, then an image is formed at 3 meter in front of the lens. First show this case in a diagram, second find the focal length of the lens, and third what will be the distance between the lens and the slide in order to get an image at a distance 4 meter from the lens, and fourth calculate the magnification for the case C. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ये लेंस है प्रोजेक्टर का, ये स्क्रीन हो गई, और हमको क्वेश्चन में बोला गया है when the slide is placed 15 centimeter behind the lens, 15 centimeter, then the image is formed at 3 meter in front of the lens, 3 meter, 300 centimeter. Show this in case in a diagram. बच्चों डायग्राम में क्या शो करना है, एक पैरेलल यस, लार्ज इमेज बनेगी, फिर फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, u कितना है 15 माइनस 15, v हो गया प्लस 300, इसके हेल्प लेकर 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 by u, 1 upon f v 300 minus u minus 1 upon f, 300 LCM हो गया बच्चों 1 plus 20, तो f is equal to 300 by 20, तो फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी, यदि 20 होता तो 15 आती, अभी कितनी आएगी प्लस 14 by 3 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, what will be the distance between the lens and the slide in order to get an image at a distance 4 meter from the lens. तो f तो बदलेगा नहीं, और अब आपको लेंस से इमेज कहां चाहिए 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर पर, तो स्लाइड की पोजीशन चाहिए आपको, मतलब u, कुछ नहीं है बच्चों, सी पार्ट में 1 upon f 1 upon v minus 1 by u, हम निकाल चुके थे f 300 by 21, 1 upon f हो जाएगा 21 by 300, v 400 हो जाएगा, u हमको फाइंड करना है, 1 by u is equal to 1 upon 400 minus 21 by 300, so 1 by u is equal to LCM 1200, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस क्या जाएगा 484, जिसका मतलब u is equal to 1200 upon minus 81,
तो इससे आपका माइनस 14.8 आना चाहिए। यदि 81 की जगह में 80 मान लूं तो एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 120/8 मतलब 30/2 15 आ जाएगा बच्चों 14.8। फिर calculate the magnification for AC. Magnification m is equal to minus m is equal to v by u। v हमने निकाल दिया है, v पता है 400 और u हमने निकाल लिया है 1200 by 81। नेगेटिव था u की वैल्यू, तो ये 81 ऊपर चला गया, यहां से ये 3 हो गया। इसका मतलब m is equal to minus 27। मतलब जो इमेज बनेगी वो 27 टाइम्स इनलार्ज बनेगी, नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड बनेगी। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आपने मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्वेश्चन यदि बोर्ड पर जगह हो तो यही कर दूं। A small object is placed at a distance of 15 centimeter from two coaxial thin lenses in contact. The focal length for each lens is given 25. What will be the distance between the object and its image when both the lenses are first convex and second concave? यही हो जाएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। A small object is placed at a distance of 15 centimeter from two, u is equal to 15। कैसा 15 माइनस, और f1 is equal to f2 is equal to 25। What will be the distance between the object and image? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। जब दोनों लेंस कैसे हैं कॉन्वेक्स, जब दोनों लेंस कॉन्वेक्स हैं, ऑब्जेक्ट को आप यहां रखोगे 15 पर तो निश्चित रूप से मुझे लगता है रियल इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट पे जाएगा, ये इमेज, तो v फाइंड कर लो, u प्लस v जो है वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले कंबाइंड फोकल लेंथ निकालना चाहिए 1/f 1/f1 plus 1/f2 1/f 1/25 plus 1/25 जाएगा 2/25 तो f is equal to 25/2। ये कंबाइंड फोकल लेंथ है। अब 1/f is equal to 1/v minus 1/u जाएगा 2/25। v फाइंड करना है, u जाएगा -15। माइनस माइनस प्लस 2/25 माइनस 1/15 1/, एलसीएम ले ले तो एलसीएम 25 into 15 हो गया या 2 into 15 हो गया -25। ये 30 minus 25 हो गया 5। 25 into 15 upon 5 is equal to 1/v। 5 से 3 हो गया, इसका मतलब ये मैंने रेसिप्रोकल कर दिया था तो v की वैल्यू निकल गई, तो v इज इक्वल टू आ गया 75। तो इसका मतलब इमेज बन गई 75 पर, ऑब्जेक्ट 15 पर, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस हो गया 15 प्लस 75 90 सेंटीमीटर। किस केस में? जब दोनों लेंस कैसे हैं कॉन्वेक्स। अब
सेकंड केस, जब दोनों लेंस कैसे हैं कॉन्केव, जब दोनों लेंस कॉन्केव हैं तो पहले कंबाइंड फोकल लेंथ 1/f माइनस 25, क्योंकि दोनों कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो इसलिए ये जाएगा -2/25 और ये जाएगा -25/2 कंबाइंड फोकल लेंथ। फिर 1/f 1/d माइनस 1/u, 2/25 माइनस v, u हो जाएगा आपका बच्चों -15, जाएगा -2/25 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लोगे 25 into 15 हो जाएगा या -2 into 15 हो जाएगा, -25 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v, जाएगा -25 into 15 डिवाइडेड बाय 25 into 15 डिवाइडेड बाय ये 30 25 55 -55 इज इक्वल टू v। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो 5 से 3 और ये 11 तो डेफिनेटली जाएगा 75/11, b इज इक्वल टू -75/11। यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो -6.8 सेंटीमीटर। 6.8 सेंटीमीटर का मतलब समझे बच्चों आप कि जो इमेज बन रही है माइनस साइन आ रहा है, मतलब कहां बन रही है, टुवर्ड द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दोनों लेंस कॉन्केव थे, ऑब्जेक्ट आपने कहां रखा था 15 पर और उसकी इमेज इसी साइड बन रही है, नेगेटिव आ रहा है ना, मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट 6.8 पर। यदि इनके बीच का डिस्टेंस बोलेंगे OI तो आपको करना पड़ेगा 15 माइनस 6.8, तो आपका आंसर आएगा डेफिनेटली 14 पॉइंट से ये 2 हो जाएगा 8.2 सेंटीमीटर। तो सेकंड आंसर आएगा 8.2 सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।